हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कोल इंडिया में अभी फिलहाल कितना मैन पावर है, यानी कि कितने लोग, कितने एग्जीक्यूटिव, कितने नॉन एग्जीक्यूटिव कोल इंडिया में फिलहाल काम कर रहे हैं। 1 जुलाई 2021 का ये डाटा है। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि कितने फिलहाल कोल इंडिया के टोटल जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, कितने नॉन एग्जीक्यूटिव्स हैं, कितने लोगों की फ्रेश रिक्रूटमेंट हुई है, कितने लोगों ने रेजिग्नेशन दिया है, कितने जो लैंड यूजर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, कितने लोगों की डेथ हुई है। ये सारा डाटा कोल इंडिया की वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। तो वहां से हम देखने वाले हैं कि कितने अभी फिलहाल क्या मैन पावर है, क्या चल रहा है, क्या डिक्रीज हो रही है मैन पावर कोल इंडिया की, क्या इंक्रीज हो रही है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो अगर हम बात करें 1 जुलाई 2021 को, तो कोल इंडिया में फिलहाल पूरे कोल इंडिया की, अगर कोल इंडिया की सारी सब्सिडरी, कोल इंडिया हेडक्वार्टर, एनईसी, जहां जहां कोल इंडिया की मैन पावर है, वहां पे सबको मिला दिया जाए तो अभी फिलहाल एग्जीक्यूटिव प्लस नॉन एग्जीक्यूटिव को मिला के कोल इंडिया में 2,55,620 लोग काम कर रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए 1 अप्रैल 2021 को, यानी एग्जैक्टली 3 महीने पहले, 1 जुलाई से एग्जैक्टली 3 महीने पहले, यानी 1 अप्रैल 2021 को कोल इंडिया में 2,59,016 लोग काम कर रहे थे। यानी कि इन 3 महीनों में कोल इंडिया में जो मैन पावर का रिडक्शन हुआ है वो 3,396 का हुआ है। यानी इतने लोग कोल इंडिया से या तो कह दो रिटायर हो गए, या उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, या उनको डिसमिस कर दिया गया, या मतलब कोई भी किसी भी एक रीजन से इतने सारे लोग कोल इंडिया में कम हुए हैं पिछले 3 महीनों में। अगर हम सब्सिडरी वाइज बात करें, तो सब्सिडरी वाइज अगर बात करें, तो जो 1 महीने का अगर रिडक्शन देखा जाए तो एससीसीएल में सबसे हाईएस्ट है 956, फिर उसके बाद ईसीएल में 796, डब्ल्यूसीएल में 717, बीसीसीएल में 680, सीसीएल में 274, एमसीएल में 83, एनईसी में 36, सीएमपीआईएल में 34, डीसीसी, ये दंकनी कोल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, इसमें 7। बट एनसीएल जो कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, उसमें 171 का इंक्रीज हुआ है, और कोल इंडिया हेडक्वार्टर में 16 का इंक्रीज हुआ है। तो अब हम बात करते हैं कि किन फैक्टर से मैन पावर इंक्रीज हुई है और किन फैक्टर से मैन पावर डिक्रीज हुई है, ये हम देखने वाले हैं। तो अगर कंपनसेट अदर एम्प्लॉयमेंट, ये इनकी वजह से इंक्रीज हुई है, कितने लोग इंक्रीज हुए? 447। वहीं अगर डिक्रीज देखें तो रिटायरमेंट, मतलब जो लोग रिटायर हुए हैं वो हैं 3,052 लोग रिटायर हुए हैं। फिर अगर फ्रेश रिक्रूटमेंट की बात करें तो 368 लोगों की फ्रेश रिक्रूटमेंट हुई है। फिर उसी के कंपैरिजन में डिक्रीज कहाँ होंगे? जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, तो रेजिग्नेशन 57 लोगों का हुआ है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ लैंड यूजर्स, मतलब जिनकी जमीन जाती है किसी कोल माइंस में, तो उनको जॉब दी जाती है, तो वो जॉब कितने लोगों को मिली है? 475 लोगों को। अगर यहीं पे हम डेथ की बात करें तो कितने लोगों की डेथ हुई है? तो वो 1494 लोगों की डेथ हुई है। फिर रीजॉइनिंग या रिटेन, 3 लोगों को रीजॉइन या रिटेन किया गया है। फिर अगर हम बात करें डिसमिसल, टर्मिनेशन या रिमूवल की, तो 91 लोगों का डिसमिसल, टर्मिनेशन या रिमूवल हुआ है। फिर ज्वाइंट ऑन ट्रांसफर फ्रॉम अदर सब्सिडरीज, यानी जो दूसरी सब्सिडरी से ट्रांसफर होके उन्होंने ज्वाइन किया है, तो ऐसे 86 लोग हैं। फिर रिलीज्ड फ्रॉम दी सब्सिडरी, जिनको रिलीज किया गया वो 116 लोग हैं। और मैन पावर रिकंसिलिएशन 35 लोग, यानी टोटल ये इंक्रीज वाले फैक्टर हैं। तो इंक्रीज 1414 लोग का इंक्रीज हुआ है, और अगर डिक्रीज देखा जाए तो 4810 लोगों का हुआ है। तो इस हिसाब से नेट जो डिक्रीज है वो 3396 का नेट डिक्रीज है मैन पावर का पिछले 3 महीने में, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से लेके 1 जुलाई 2021 तक ये नेट डिक्रीज है। फिर अगर हम सब्सिडरी वाइज बात करें कि कितनी मैन पावर किस सब्सिडरी में डिक्रीज हुई है, तो अगर हम ईसीएल की बात कर लें तो पिछले 3 महीने में 796 लोग का डिक्रीज हुआ है। बीसीसीएल की अगर बात करें तो 680 लोगों का डिक्रीज हुआ है। सीसीएल में 274 लोग डिक्रीज हुए हैं। डब्ल्यूसीएल में 717 लोग पिछले 3 महीने में। एससीसीएल में 956, एमसीएल में 83, एनसीएल में इंक्रीज हुए 171। एनईसी नॉर्थ ईस्टर्न जो कोलफील्ड है, वहां पे 36 लोग डिक्रीज हुए हैं। फिर सीएमपीआईएल है, वहां पे 34 डिक्रीज हुए हैं। डीसीसी डंकनी कोल कॉम्प्लेक्स में 7 लोग डिक्रीज हुए हैं, और कोल इंडिया हेडक्वार्टर में
16 लोग इंक्रीज हुए। अगर यही बात पिछले साल में की जाए, मतलब पिछले साल में क्या, पिछले साल में भी लोग डिक्रीज हो रहे थे या इंक्रीज हो रहे थे? तो पिछले साल में भी लोग डिक्रीज हो रहे थे इसी टाइम पीरियड में। वो कितने थे? 3327 लोग थे। मतलब ये कॉन्स्टेंट फिनोमिना है कि लोग डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब मैन पावर डिक्रीज हो रही है। वो उसके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, वो रिटायरमेंट हो सकती है, वो डेथ हो सकती है, वो टर्मिनेशन हो सकती है, वो रेजिग्नेशन हो सकता है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हैं जिसके कारण मैन पावर डिक्रीज हो रही है। तो पिछले साल भी सेम पीरियड में डिक्रीज था, इस साल भी डिक्रीज है। तो एक चीज तो ये हो गई। फिर अगर हम बात करें कि अलग अलग सब्सिडरीज में क्या इंक्रीज डिक्रीज है अलग अलग फैक्टर के हिसाब से, यानी जो फैक्टर हमने ऊपर देखे तो वहां पे अलग अलग सब्सिडरी में क्या इंक्रीज डिक्रीज है उन्हीं फैक्टर के हिसाब से, वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।